टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचना उतना ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिना दोनों स्टेक होल्डर्स को साथ में लिए हुए सक्सेस इंश्योर नहीं किया जा सकता किसी भी स्टूडेंट का। अब टीचर की लाइफ में क्या प्रॉब्लम है कि उसकी क्लास में लेटर से 50 या 100 बच्चे पढ़ रहे हैं। एज अ टीचर मैं अपनी तरफ से जो मुझे लगता है कि सारे स्टूडेंट्स के लिए सूटेबल होगा उस तरीके से लेक्चर डिलीवर करने की कोशिश करता हूँ। लेकिन मुझे भी कहीं ना कहीं ये बात पता होती है कि सारे बच्चे सेम लेवल पे नहीं हैं। उसमें से कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको हो सकता है कि वो टॉपिक और वो कॉन्सेप्ट जो आज मैं डिस्कस कर रहा हूँ बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाए, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनको वो चीज़ें समझने में थोड़ी परेशानी ज़्यादा हो। लेकिन एज अ टीचर विदाउट हैविंग एनी डेटा मुझे ये बात नहीं पता चल पाएगी। मुझे अगेन एक गेस वर्क ही करना पड़ेगा क्लास में, जस्ट बाय लुकिंग एट द रिएक्शन ऑफ द फेसेस। एक बच्चे के चेहरे पे किस तरह के रिएक्शन आ रहे हैं, उसी से मैं अंदाजा लगाऊंगा कि उस बच्चे को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। लेकिन अगर मान लीजिए ऐसा कोई सिस्टम होता जो मुझे एज अ टीचर ये इन्फॉर्मेशन दे सकता कि अगर मेरे क्लास के 100 बच्चे हैं तो उन 100 बच्चों में कितने बच्चों को कितने परसेंट चीज़ें समझ में आई और कितने परसेंट चीज़ें नहीं समझ में आई, तो फिर मैं अपनी टीचिंग मेथोडोलॉजी में भी चेंजेस कर सकता हूँ, अपने तरीके में चेंज कर सकता हूँ, अपने डिलीवरी के मेथड में चेंज कर सकता हूँ। सो एज अ टीचर भी मुझे इवॉल्व करने का उतना ही अपॉर्चुनिटी मिलेगा जितना एक स्टूडेंट को अपनी जर्नी में इवॉल्व करने का अपॉर्चुनिटी मिलेगा।